बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में है। जिस तरह लोग अपने घरों और कमरों को डेकोरेट करते हैं, इसकी वॉल्स और रूफ्स को खूबसूरत बनाते हैं, ड्रेसेस को मुख्तलिफ डिज़ाइन से जास्ब नज़र बनाया जाता है, अपने बागीचे और लॉन को मल्टी कलर्स वाले मुख्तलिफ प्लांट्स लगाकर इसकी खूबसूरती में चंदा इजाफा करते हैं। एंकर्स, अदाकार और मुख्तलिफ शख्सियात कैमरे की आंख के सामने आने से पहले पार्लर और मेकअप का रुख इख्तियार करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को मुख्तलिफ स्टाइल्स और डिज़ाइंस के साथ खूबसूरत और डेकोरेट बनाया जाता है। इसी तरह राइटर्स अपनी तहरीर टेक्स्ट को अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव, इंस्पिरेशनल और एम्बेलिश करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, अल्फाज के मानी दो तरह किए जाते हैं, लिटरल मीनिंग एंड फिगरेटिव मीनिंग। वी कैन यूज़ वर्ड्स विद द लिटरल मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग एज वेल एज फिगरेटिव मीनिंग, शॉर्ट फॉर शॉर्ट मीनिंग। यानी हम अल्फाज को लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर अ वर्ड इज़ यूज्ड लिटरली और फिगरेटिवली। इस बात को यकीनी बना लें कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने अल्फाज का इस्तेमाल लिटरली किया है या फिगरेटिवली किया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। Literal meaning. When a word is used with its normal meaning, we say that it is used in a literal sense or with a literal meaning. जब हम एक अल्फाज को इसके नॉर्मल मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके रूटीन के डिक्शनरी मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इस वर्ड को लिटरल सेंस या लिटरली मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शार्प। शार्प का लफ्ज़ी मतलब होता है तेज़। इसका डिक्शनरी मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग जो रूटीन का मीनिंग होता है, तेज़। बी केयरफुल, मुहतात रहे, दैट नाइफ इज़ वेरी शार्प, ये चाकू बहुत तेज़ है। यहाँ पे तलवार का या चाकू की धार का तेज़ होना, इसको हम कहते हैं शार्प। तो यहाँ पे हमने शार्प का जो लिटरल मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग, वही हमने लिया है तेज़ का। स्वीट, मीठा, द टी इज़ टू स्वीट, चाय बहुत मीठी है। यू पुट टू मच शुगर, तुमने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाली है। यहाँ पे स्वीट का मीनिंग मीठा होता है, वही हमने इस सेंटेंस के अंदर इसका मीनिंग इस्तेमाल किया है। थर्ड, स्ट्रक। स्ट्रक होता है हिट करना, मारना, ठोकर लगाना। द रॉबर स्ट्रक मी ऑन द आर्म विद अ पीस ऑफ वुड, रॉबर ने मुझे लकड़ी के टुकड़े के साथ बाजू पर मारा। यहाँ पे स्ट्रक का मीनिंग मारना होता है, हिट करना, तो वही इसका मीनिंग जो हमने लिटरल मीनिंग इस्तेमाल किया है। तो इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने शार्प, स्वीट, स्ट्रक को एज अ लिटरल सेंस, लिटरल मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। सेकंड देखें, फिगरेटिव मीनिंग। व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड विद अ स्पेशल नॉन लिटरल मीनिंग, we say that it is used in a figurative sense or with a figurative meaning. जब हम एक लफ्ज़ को एक ख़ास नॉन लिटरल मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इसका फिगरेटिव सेंस या फिगरेटिव मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब तीनों वर्ड्स वही लेते हैं, शार्प, स्वीट और स्ट्रक। तो अब देखते हैं कि इनसे जो अब न्यू सेंटेंसेस क्रिएट किए गए हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर हमने शार्प, स्वीट और स्ट्रक के क्या मीनिंग लिए हैं। शार्प, ही हैज़ अ वेरी शार्प टंग, उसकी बहुत तेज़ ज़बान है। अब यहाँ पे ज़बान जो है वो तलवार या चाकू की तरह उसकी धार तो नहीं बनी हुई, लेकिन यहाँ पे शार्प के जो फिगरेटिव मीनिंग है वो क्या लिए गए हैं, क्रिटिकल, बिटर, यानी बहुत तनकीद करने वाली, बहुत नक्स निकालने वाली, कड़वी ज़बान, जिस ज़बान से कभी प्यार, मोहब्बत, इखलाक, शाइस्तगी के अल्फाज ना अदा हुए हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, शार्प टंग। क्या कहते हैं
कि लफ्ज़ों में भी जहर भरा होता है, तो उसकी ज़बान ऐसी है वो जहर उगलती है, यानी इस तरह की शार्प टांग कि वो जहर उगलती है। तलवार का ज़ख़म तो मिट सकता है लेकिन ज़बान का ज़ख़म उम्र भर नहीं भरता। तो ये एक ऐसी ज़बान है कि ऐसी चोटें लगाती है, ऐसे लफ्ज़ अदा करती है कि उन लफ्ज़ों से जो आगे काट पैदा होती है, जो ज़ख़म लगते हैं, वो ज़ख़म उम्र भर नहीं भरते। क्या कहते हैं कि अल्फाज आग तो नहीं होते मगर आग लगा देते हैं। अल्फाज दिल तोड़ भी देते हैं और दिल जोड़ भी देते हैं। तो ये अल्फाज कौन अदा करता है? ज़बान से ही अदा किए जाते हैं। तो ये शार्प के मीनिंग यहाँ पे हमने फिगरेटिव मीनिंग या फिगरेटिव सेंस के तौर पर हमने लिए हैं इसके मीनिंग। सेकंड एग्जांपल देखिए, स्वीट। इसका हमने लिटरल मीनिंग जो है वो पढ़ा है मीठा। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें इसका क्या मीनिंग लिया जाता है। शी इज़ अ स्वीट गर्ल। अब यहाँ पे स्वीट के मीनिंग जो लिए गए हैं वो है चीयरफुल, खुशबाज, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, यानी ऐसी वो लड़की है कि वो बहुत ही अखलाक, प्यार, मोहब्बत, दोस्ताना रवैये रखने वाली, गुड नेचर्ड, अच्छी फितरत वाली है। यहाँ पे अब स्वीट का मीनिंग मीठा नहीं है बल्कि गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, चीयरफुल, बाखलाक, अखलाक वाली, शाइस्तगी वाली। थर्ड एग्जाम्पल है स्ट्रक। यहाँ स्ट्रक का जो लिटिल मीनिंग है वो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, हिट करना, ठोकर मारना। यहाँ पे क्या है, सडनली या स्ट्रेंज आइडिया स्ट्रक हर, अचानक एक अजीब ख्याल उसे आया। केम इनटू हर माइंड। अब यह स्ट्रक के मीनिंग क्या है, जहन में आना, यानी अचानक किसी बात का, किसी ख्याल का जहन में आना। अब यहाँ पे ठोकर मारना नहीं है बल्कि क्या है, जहन में आना, किसी बात का या किसी ख्याल का अचानक जहन में आना। अब इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने शार्प, स्वीट और स्ट्रक, इसके हमने जो नॉन लिटिल मीनिंग यानी कि फिगरेटिव मीनिंग या फिगरेटिव सेंस के तौर पर हमने इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने शार्प, स्वीट और स्ट्रक को इस्तेमाल किया है। अगर राइटर इसकी जगह पे वो लिख देता ही हैज़ अ वेरी बिटर टंग, ही हैज़ अ वेरी क्रिटिकल टंग, तो ये एक जनरल रूटीन के मीनिंग थे और इस तरह इस सेंटेंस के अंदर वो ब्यूटी नहीं आनी थी, वो अट्रैक्शन वो नहीं होनी थी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में अगर ये लिखा जाता शी इज़ अ गुड नेचर्ड, फ्रेंडली गर्ल, तो ये तो एक आम लफ्ज़ थे। सडनली स्ट्रेंज आइडिया केम इनटू हर माइंड, तो इस तरह ये अगर यूज़ कर लेते तो सेंस तो ट्रांसफ़र हो जानी थी, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर वो ब्यूटी, वो अट्रैक्शन वो नहीं होनी थी। तो लिहाजा जो राइटर्स हैं वो भी अपनी टेक्स्ट के अंदर, अपनी तहरीर के अंदर ब्यूटी, अट्रैक्शन, खूबसूरती को लाने के लिए, उसको जाज़बे नज़र बनाने के लिए, जाज़बे ख्याल बनाने के लिए, जाज़बे सोच बनाने के लिए कि वो एक अट्रैक्शन पैदा हो, खूबसूरती हो, कशिश हो उस राइटिंग में, तो क्या करते हैं वो फिगरेटिव मीनिंग और ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके फिगरेटिव मीनिंग लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगरेटिव मीनिंग, वर्ड्स के जो फिगरेटिव मीनिंग हैं उनके बारे में अच्छी तरह समझ आई होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।